सवाल नंबर 8 देखिए। सवाल को इसने थोड़ा घुमा के पूछा है, थोड़ा क्या ज्यादा ही घुमा के पूछा है कि यदि एक समलम की असमांतर भुजाएं बराबर है। तो समलम के बारे में तो हमने हीरोन के फॉर्मूला जो पढ़ा था चैप्टर हीरोन का सूत्र, उसमें भी पढ़ा था कि समलम ये होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में समान। लेकिन कौन सी भुजाएं बराबर है? समलम की असमांतर। ये तो समांतर है, असमांतर कौन है? ये वाली। तो असमांतर भुजाएं आपस में कैसी हैं? तो हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, चक्रीय है। चक्रीय का मतलब क्या हुआ? चक्रीय का मतलब है कि इसके चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित, या दूसरे शब्दों में हम कहें चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180, यानी ये दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180 अगर आप निकाल देते हैं किसी तरीके से, इसकी सहायता लेकर जो बताया, क्या बताया है आपको कि ये एक समलंब है जिसकी असमांतर भुजाएं आपस में बराबर। क्या ज्ञात है आपको? हमें ज्ञात है चतुर्भुज ABCD एक समलंब है जहाँ AB रेखा समांतर है, AB समांतर है BC, अर्थात AD बराबर है BC। ये दो समांतर कैसे पता लगे? क्योंकि उसने कहा ये समलंब है, तो समलंब में दो भुजाएं तो इसकी आपस में समांतर होंगी, और साथ साथ इसकी असमांतर भुजाएं आपस में। क्या सिद्ध करना है आपको? आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, या दूसरे शब्दों में कहूं कोण A कोण C का योग 180 आएगा, या कोण D और कोण B का योग 180। इन दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। चलिए उत्पत्ति देखते हैं। उससे पहले करनी पड़ेगी रचना। रचना वही करेंगे जो हमने हीरोन वाले सूत्र में की थी। क्या था? AD के समांतर रेखा B से खींचेंगे। ये तो रचना की थी जो इसे E पर था। B से AD के समांतर रेखा खींचेंगे जो DC को कहाँ काटती है? ये मैं उस विधि से करा रहा हूँ ताकि दोनों की रचना सेम रहे, बराबर है, जिसका 196 आंसर आया था, याद आया? 11वां सवाल। अब उत्पत्ति देखो भाई, क्योंकि AB समांतर है DC और AD समांतर है BE के, ये तो रचना से ये वाली भुजा, और ये दोनों तो समांतर थी पहले से, तो इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। जिस चतुर्भुज के दोनों जोड़े रेखाओं के आमने सामने के समांतर होते हैं वो समांतर चतुर्भुज बन जाता है। यानी चतुर्भुज ABED क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। अगर ये समांतर चतुर्भुज होगा तो इसकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी और साथ साथ इसके आमने सामने के कोण। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे होंगे आपस में?
कोण ए बराबर होगा कोण डी ई। इसका नाम कोण ए इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे कोई और कोण बन ही नहीं रहा। इसका ए इसलिए नहीं रखा क्योंकयहाँ दो कोण बन रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है, ये वाला है ये वाला, इसलिए पूरा नाम लिखा है डी ई। कोई समस्या इसमें? तथा एडी भुजा बराबर होगी बीडी भुजा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी, दोनों बातें समांतर चतुर्भुज के कोण से हमें पता होनी चाहिए। लिख देता हूं क्योंकि चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर। चलिए अभी बताओ इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? इसका चलो इसको तो छोड़ो, ये वाली भुजा इसके बराबर आ गई और ये किसके बराबर थी? क्योंकि एडी जो थी वो बराबर थी किसके? तथा ये आपने निकाला कि एडी किसके बराबर है? इसका मतलब दोनों ही एडी के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में यानी बीसी बराबर हो जाएगा। और यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाए तो उसके आमने सामने के कोण भी, आप देखो इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई नहीं होगी, क्योंकि ये इसके बराबर थी और ये इसके बराबर थी, दोनों आपस बराबर, तो इसके आमने सामने के कोण भी आप कहेंगे त्रिभुज बीईसी में बीसी बराबर बीई, यहां से पता लगा कोण बीईसी बराबर कोण ईसी। क्यों? समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। वो दिक्कत है। अब हमारे पास आ चुके हैं ये दोनों कोण बराबर, इसे x कह दो तो ये कितना हो जाएगा? कोई समस्या तो नहीं? कह दो इसे x, चित्र में कह दिया, चलो चित्र से समझना। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? ये तो एक सरल रेखा में बने कोण है ना, लीनियर पेयर हो गए, रैखिक युग्म कोण हो गए, तो इनका योग कितना आना चाहिए? तो कोण DEB प्लस कोण BEC बराबर रैखिक कोण। अच्छा ये DEB तो अभी तुमने A के बराबर सिद्ध किया, अभी तो लिखा है A के बराबर लिखा है DEB को, तो DEB की जगह लिख दूं मैं, क्योंकि कोण DEB जो था वो तो कोण A के बराबर, और ये वाला कोण BEC ये कोण C के बराबर सिद्ध कर दिया अभी आपने। अभी अभी तो क्या, दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये वाला कोण जो है वो C के बराबर होगा। दोनों को बदल दो, DEB की जगह कोण A लिख दो और BEC की जगह। तो इस चतुर्भुज में पूरे जो एक समलंब था जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, समांतर थी और असमांतर भुजाएं बराबर थी, इसमें ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना सिद्ध कर दिया मैंने? और जिन चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है वो कैसे होते हैं? चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। इसका मतलब ये था यही तो मुझे सिद्ध करना है, यही तो सिद्ध करना था, ठीक है? तो सिद्ध अपने आप होकर आ गया। थोड़ा सा मुश्किल है ये, क्योंकि इसमें कई सारी फिल्में लग रही हैं, लेकिन बार बार करोगे देखोगे तो आ जाए। 11 उभयनिष्ठ कण AC वाले दो समकोण, चित्र दिया नहीं, पहले सवाल लिख लो, क्योंकि बहुत सारे सवाल लिखने से आपके दिमाग में आएंगे। उभयनिष्ठ कण
ये सिद्ध करना है। तो पहले जो ये बता रहा है वही करते हैं। उभयनिष्ठ कर्ण यानी एक कर्ण है AC और दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। एक तो अब समकोण त्रिभुज दो जो है वो दो तरीके से बन सकते हैं, या तो दोनों एक ही तरफ बनेंगे या एक एक तरफ बनेगा और एक। सवाल की खासियत यह है कि दोनों तरीके से सवाल में लिखोगे कोई एक समान ही लिखोगे लेकिन चित्र अलग अलग होगा। देखो हम दोनों बना के चलेंगे। समकोण का मतलब ये 90। एक बार ऊपर नीचे बना लेते हैं इनको, एक बार एक ही तरफ बना लेते हैं। तो ये दो समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण एक ही है। एक स्थिति में एक तरफ एक ऊपर एक नीचे और दूसरी स्थिति में दोनों ऊपर। क्या सिद्ध करना है हमें? कोण CAD। CAD कौन सा कोण है? CAD बराबर सिद्ध करना है CBD। इसके बराबर से कोण CAD बराबर CBD। ये नहीं, C से बनेगा, B पे बनेगा, ये इसके बराबर से। और इस वाले में CAD ये वाला कोण बना CBD। CAD और CB। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि B इधर आ जाए और D इधर आ जाए, ये भी तो हो सकता है। क्रम में रहे ABCD। हाँ D हो गया। अब जरा देखना, थोड़ा क्रम में रहना चाहिए। CAD ये वाला कोण, CBD इस कोण। अच्छा, आपने पढ़ा है कि किसी वृत्त में अगर व्यास है तो अर्धवृत्त में स्थित कोण कितना होता है? समकोण होता है। अरे ये तो पढ़ा है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण। ये हम जान। अर्धवृत्त किसे कहते हैं? आधा। कैसे होता है आधा? व्यास। इसका मतलब अगर ये कोण 90 है तो ये व्यास होगा, और ये व्यास है तो ये कोण। क्लियर हो गई बात? ये वाला कोण 90 है और ये वाला कोण 90 है, यानी AC को व्यास मान के एक ऐसे वृत्त की रचना हो सकती है जो B से भी होके जाएगा और D से भी होके जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। AC को व्यास मानकर यदि वृत्त बनाया जाए तो वो वृत्त आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री है तो यहां से भी होके जाएगा, और ये व्यास है, ये भी 90 डिग्री है तो यहां से भी होके जाएगा। तो वह वृत्त बिंदु B तथा D से होकर जाए। तो बना लेते हैं। AB को व्यास मान के वृत्त बनाएंगे, वो B से भी होके जाएगा और D से। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना आ रहा है? तो चतुर्भुज के अगर आमने सामने कोणों का योग 180 आता है तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसका मतलब मैं अगर एक चतुर्भुज बनाऊंगा, वो वृत्त बनाऊंगा, तो वो वृत्त इन चारों बिंदुओं से होकर जाएगा, क्योंकि ये चतुर्भुज कैसा चक्रीय चतुर्भुज। इस तरह से ना समझ के वो तरीका ज़्यादा ठीक है कि जब भी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होगा और हम कर्ण को व्यास मान के अगर वृत्त बनाएंगे
तो वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष से होकर जाए। ये वाली बात याद रख लीजिए, वो जाने। सवाल खत्म हो गया। आपने पढ़ा था कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ये वृत्त का ये जीवा है, ये वृत्त है, ये क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। लघु ये वाला दीर्घ। और जितने भी कोण एक ही वृत्तखंड में बनेंगे वो सारे आपस में कैसे होंगे? तो वृत्तखंड में कोण कैसे बनते हैं? बिंदु लीजिए और जीवा के सिरों से उसको जोड़ दीजिए। यहां देखो, ये डीसी जीवा है, तो एक वृत्तखंड तो नीचे बना और एक वृत्तखंड ऊपर बना। ये लघु वृत्तखंड है और ये तो दीर्घ वृत्तखंड में एक बिंदु ए लिया, उसे डीओसी से जोड़ा। दूसरा बिंदु बी लिया, उसे डीओसी से जोड़ा। तो ये इस वृत्तखंड में बने कोण होंगे, दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये कर दी हमने रचना। ये हमने रचना की। अब सीधे उत्पत्ति पाए हम कहेंगे कि कोण DAC बराबर कोण DB। क्यों? वृत्तखंड में बने कोण बराबर। ये तो यही खत्म हो गया, एक ही लाइन। क्वेश्चन खत्म। यही तो सिद्ध करना था। CAD बराबर CBD आ गया। CAD बराबर CBD। थोड़ा बदल के लिख लो इसको। यही सिद्ध करना था आपको। और ये इस वाले चित्र में भी लागू होगा, क्योंकि यहां भी अगर इसे व्यास मानकर आप वृत्त बनाओगे तो ये भी समकोण है और ये भी समकोण है, तो दोनों बिंदुओं से होकर जाए। तो आप देखो, ये CD जीवा है, तो इससे एक कोण ये बन रहा है एक वृत्तखंड और दूसरा कोण। और एक ही वृत्तखंड में बने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों कोण कैसे होंगे? तो कोण CAD बराबर CBD। क्यों? एक ही वृत्तखंड में बने। तो खाली बस चित्र को, इसके सवाल को समझना था और चित्र बनाना था। उत्तर तो इसका एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है। अब दिया है और सिद्ध करना है, लिख लोगे। ज्ञात है मैं यहां से यहां तक उतार दोगे, यहां से यहां, और सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मैं केवल ये लिख दूंगा। ठीक है। ये ज्ञात है, मैं उतार दोगे इसको यहां से यहां तक ज्ञात है। सिद्ध करना है, ये आ गया। बाकी मैंने सब आपको बताया। नोट करो और करा दें। जगह है।